जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे नेमिंग ऑफ अल्केन्स की। ठीक है, अल्केन्स की नेमिंग के रूल जो है वो हमने डिस्कस किए थे, और किस तरह से आपने स्ट्रेट चेन को या ब्रांच चेन को नेमिंग आपने अल्केन्स में किस तरह से करनी है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो आज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर और साथ साथ अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर, और फिर थोड़े इनके जो रिएक्शंस हैं वो भी जो है वो साथ साथ आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कल हमने नेमिंग की बात की थी, तो आई होप ये रूल्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। एक तो वो आइसो और नियो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है, और दूसरा उसके बाद कि आपने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई की, लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। ठीक है, एंड वंस वी हैव आइडेंटिफाइड लॉन्गेस्ट चेन, देन फिर आपने देख लेना है ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। मिथाइल भी हो सकती है, इथाइल भी हो सकती है, एन प्रोपाइल भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक और स्ट्रक्चर जो है वो लेट से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक जस्ट थोड़ा सा लास्ट टाइम का रिविजन जो है वो आप समझ लें। सपोज मेरे पास ये स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मुझे इस चेन को नाम देना है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को नाम देना है, तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम्स यहाँ पे कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 8 कार्बन की बन रही है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है जी, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली अगर हम देखें तो लेफ्ट एंड से 1 2 और राइट एंड से 1 2 3, तो लेफ्ट एंड से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखें तो एक ब्रांच है CH3 मिथाइल और प्रोपाइल, तो ऑब्वियसली मिथाइल जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, तो ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल 4। जी, ब्रांच का नाम क्या होगा? 4 पे कौन सी ब्रांच है, क्या नाम देंगे आप इस ब्रांच को? जी बेटा, ये जो 4 पे ब्रांच है इसको हम क्या नाम देंगे? 4 वाली जो ब्रांच है ये क्या कहलाएगी? प्रोपाइल, सॉरी 2 3 नहीं 2 6 है जी, वो मैंने गलती से 2 3 लिख दिया। 2 3 नहीं है बल्कि 2 6 है। 2 6 डाइमिथाइल। ठीक है, 2 6 डाइमिथाइल। और 4 वाली ब्रांच क्या हुई? 4 वाली ब्रांच अगर आप देखें तो ये आपके पास प्रोपाइल है। ठीक है, अब ये जो प्रोपाइल है, ठीक है, इसको आप ज़रा देखें तो यहाँ पे देखें, जैसे कल हमने जब स्ट्रेट चेन थी तो हमने इसको नाम दिया था एन प्रोपाइल, 1 2 3, ये एन प्रोपाइल था। ठीक है, इसको हमने नॉर्मल प्रोपाइल का नाम दिया था। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास इस प्रोपाइल में, यानी अगर मैं सिंपल प्रोपाइल लिख देता हूँ, लेट से अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोपाइल लिख दूँ 2 6 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल, तो अब ये पता नहीं लगेगा कि जी ये प्रोपाइल किस, क्योंकि अगर लेट से ये मॉलिक्यूलर शेप आपके सामने नहीं है तो आप कैसे जज करेंगे कि ये प्रोपाइल में पहला कार्बन, प्रोपाइल का पहला कार्बन अटैच है या प्रोपाइल का सेकंड? जैसे इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोपाइल का सेकंड कार्बन जो है ये अटैच है, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखें तो प्रोपाइल का फर्स्ट कार्बन जो है वो अटैच है। दोनों में डिफरेंस है, तो जब दोनों में डिफरेंस है तो ऑब्वियसली नाम में भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब नाम इसको आप किस तरह से डिफर दे सकते हैं? यहाँ पे आपने सिंपली ये देख लेना है कि ये जो आपका कार्बन है ये सेकंड लास्ट कार्बन है, 1 2 3 सेकंड लास्ट कार्बन है। ठीक है, अब एक तो इसका रूल ये है कि आप इसको सिंपली 4 आइसो प्रोपाइल भी कह सकते हैं, बट आइसो क्योंकि हम मिथाइल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम बजाय आइसो करने के, ठीक है, हम इसको, यानी आप एक तरह से समझें, आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, ठीक है, याद होगा आपने को प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
अब अगर आप सिंपल ये देखें कि ये जो आपका कार्बन है वो कार्बन जो डायरेक्टली ये जो हमारा कार्बन है जो डायरेक्टली चेन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हैं? 1 2। ठीक है, इस कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच? चेन वाले कार्बन को छोड़ दें, सिंपली आप ये देखें कि ये जो आपका कार्बन है, यानी ये बेसिकली अगर मैं इसको अल्काइल की फॉर्म में देखूं तो ये कौन सा अल्काइल हुआ, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो ये जो आपका अल्काइल है, क्योंकि ये मतलब आप कह लें कि सेकंड कार्बन अटैच है चेन के साथ, और इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं? 2। तो अगर आपका जो चेन यानी जो कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है उसके साथ 2 कार्बन अटैच हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक है जी, सेकेंडरी प्रोपाइल ऑक्टेन। अब सेकेंडरी प्रोपाइल से पता लग रहा है कि हमें सेकंड कार्बन जो है वो अटैच करना है। ठीक है, वी हैव टू अटैच सेकंड कार्बन। अगर ये N होता, ये सिंपल प्रोपाइल होता तो मींस पहला कार्बन, और सेकेंडरी प्रोपाइल मींस कि आपने सेकंड कार्बन अटैच करना है। जी, ये क्लियर हुई है बात? ठीक है, तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाले कॉन्सेप्ट भी जो है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, चलिए ये तो हो गई अल्केन्स की नेमिंग। अब आ जाते हैं अल्कीन्स पे। Alkenes which are also known as olefins. Alkenes are also known as olefins. ठीक है, क्योंकि ये ऑयल बनाते हैं, इससे आगे वेजिटेबल ऑयल बनता है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम olefins. ठीक है, अब अगर हम अल्कीन्स की नेमिंग की बात करें तो अल्कीन्स के अंदर सिंपल जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। पहला तो जो सिंपल रूल है कि डबल बॉन्ड जो है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, नाम के आखिर में एन की जगह पे ईन लग जाएगा। ठीक है, ब्रांच को आपने प्रेफरेंस नहीं देनी, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। और अगर हमारे पास लेट से एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं, हम डायरेक्ट जो है वो एक दो स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि जी ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, और ये CH3 और CH3 और CH3। चले इसका नाम रखें, इसका नाम क्या हो जाएगा जी? व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस अल्कीन? चेन आपके पास कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। ठीक है, नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड को स्मॉल नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6। नाम पहले ब्रांच को देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्स और हेक्सा 2 ई जी, 2,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्स 2 ई जी, सही है नाम। हाँ जी, क्लियर है ये नाम सबको? ठीक है, तो ये तो सिंपल ब्रांच और डबल बॉन्ड जब एक साथ आ जाए। अब अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हो, लेट से हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, सपोज हमने कहा जी 1 2 3 4 और एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया और एक डबल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? जी, ये क्या कहलाएगा?
ब्यूट 1,3 डाईईन। दो डबल बॉन्ड हैं तो इसका मतलब डाईईन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबरिंग। अगर आपने इसको करी तो नंबरिंग आप क्योंकि कहीं से भी दोनों तरफ से एक जितने नंबर आ रहे हैं तो 1 2 3 4, तो ये कहलाएगा ब्यूट या ब्यूटा 1,3 डाईईन, और इसको आप यूं भी नाम दे सकते हैं, और 1,3 ब्यूट डाईईन, दोनों तरह से नाम दिया जा सकता है, दोनों ही करेक्ट नेमिंग। ठीक है, तो दो डबल बॉन्ड है तो डाईईन, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राईईन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है। अच्छा, इसी तरीके से अल्काइंस की नेमिंग है। अल्काइंस में क्या होगा, सिंपली नेम में ईन की जगह पे आइन आ जाएगा, तो ईथीन है ईथाइन हो जाएगा। यानी अगर सपोज हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हम अल्काइंस की बात करें, ठीक है, तो अल्काइंस की नेमिंग में और अल्कीन्स की नेमिंग में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अल्काइन में सिंपली क्या हो जाना है कि आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज ईथाइन, ये ईथाइन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज ईथाइन। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी जो ट्रिपल बॉन्ड के रूल, जो डबल बॉन्ड के रूल्स हैं वही सेम ट्रिपल बॉन्ड पे भी अप्लाई होंगे, बट अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो दैट इज नोन एज अल्कीन आइन। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं तो ये क्या कहलाएगा, अल्कीन आइन। ठीक है, ये कहलाएगा अल्कीन आइन। ये ई जो है वो इसमें नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा अल्कीन आइन। ठीक, तो अब ये किस तरह से होंगे स्ट्रक्चर्स, लेट से कि हमने कहा कि जी ये स्ट्रक्चर है हमारे पास 1 2 3 4, इधर ट्रिपल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है। ठीक है, और सपोज इसमें हम एक ब्रांच भी लगा देते हैं। लेट से हमने कहा कि जी चलें इसको हम एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। ठीक है, मैंने कहा जी ये, और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड कर दिया और इधर मैंने ब्रांच लगा दी CH। ठीक है, अब देखें इसमें अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग दें तो डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग दें तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, और ब्रांच भी एक जितने फासले पे आ रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं और दोनों को सेम ही नंबर मिल रहा हो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल, तो इन दैट केस वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड विल गेट द स्मॉल नंबर in a compound in which आपके पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इन दैट टाइप ऑफ कंपाउंड आपने सिंपली क्या करना है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही टाइप का नंबर मिल रहा है तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नाम किस तरह से हो जाएगा, पहले आपने ब्रांच को नाम दिया 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल। अब आप डबल बॉन्ड को नाम देंगे पेंट 1 ईन, नाम पहले डबल बॉन्ड को देंगे 1 ईन, और फिर उसके बाद 4 आइन, 3 मिथाइल एंड 1 ईन 4 आइन। ठीक है, अच्छा, अब अगर लेट से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस डिफरेंट आ रही हो, जैसे इसमें तो दोनों तरफ से सेम पोजीशंस आ रही थी। ठीक है, लेट से अगर हमारे पास है ये स्ट्रक्चर 5 कार्बन ही है 1 2 3 4 5, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ और डबल बॉन्ड आ रहा है लेट से यहाँ। ठीक है, अब क्या है, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा और यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 2 मिलेगा। इन दैट केस आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से किसी भी एक को छोटा नंबर मिल रहा हो, यानी सबसे छोटा नंबर जहाँ से मिल रहा हो, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो भी आपको जहाँ तक जिस तरफ से दोनों को छोटा नंबर मिले। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड को 1 और डबल बॉन्ड को 3, और यहाँ से करें तो 1 2 3 4, 2 और 4, तो 1 और 3 को प्रेफरेंस देंगे हम 1 2 3 4 5, यानी जब दोनों एक जितने फासले पे आ रहे हैं तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, अदरवाइज दोनों में से जिसको छोटा नंबर मिल रहा है हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंट, नाम हमेशा पहले डबल बॉन्ड को देना है, पेंट 3 ईन 1 आइन, पेंट 3 ईन 1 आइन। तो ये कंपाउंड होगा जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ रहे हैं। जी क्लियर है यहाँ तक बात, इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी,
क्लियर है सबको? नेमिंग ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड अल्कीनाइंस, ठीक है। तो ये हमने नेमिंग जो है वो अल्केन की, अल्कीन की और अल्काइंस की और अल्कीनाइंस की, ठीक है, ये सारी क्लियर कर ली। अब आ जाते हैं हम वन बाय वन हमने रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करने, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्केन्स के रिएक्शन पे आते हैं। अल्केन्स में आपने मीथेन को और ईथेन की केमिस्ट्री जो है वो सिंपल हमने देखनी। तो अल्केन्स, ठीक है जी। अब अल्केन्स में हमारे पास सबसे जो स्मॉल कंपाउंड है दैट इज मीथेन। मीथेन के लिए आपको सिंपल जहन में रखना है कि मीथेन इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज मार्श गैस, ठीक है, क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से, पैडी फील्ड से मिलती है, तो इस वजह से इसको मार्श गैस कहा जाता है। स्ट्रक्चर मीथेन का टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, 109.5 डिग्रीज के एंगल होंगे। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? मीथेन के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें तो आप सबको क्लियर होगी, ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। और मोस्टली ये जो रिएक्शंस हैं इन तमाम अल्केन्स पे अप्लाई होंगे, ठीक है, सबके ऊपर जो है वो यही सेम, बट हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं मीथेन की। तो प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। अब इसमें एक जो रिएक्शन है आपके पास दैट इज फ्रॉम सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये रिएक्शंस कुछ ऐसे हैं कि जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सोडियम एसीटेट क्या है? CH3COO Na। अब देखें, आप में से कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ होगा सोडियम इथेनोएट, ठीक है, खासतौर पर जो कैम्ब्रिज साइड के हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये CH3COOH, आप इसको क्या पढ़ते हैं? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये इसका सिस्टमैटिक नेम है। इसका कॉमन नेम क्या है? इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है जी बेटा? कोई बताएगा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड? कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड क्या है? इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है ये आप इसको कह सकते हैं। तो द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड। तो इस हिसाब से यहाँ से जो सॉल्ट बन रहा है इसको हम सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करते हैं, सोडियम एसीटेट जो है इट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? इट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम। सोडियम एसीटेट इट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्विक लाइम एंड कॉस्टिक सोडा, ठीक है। सोडा लाइम ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज सोडा लाइम? इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कॉस्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब क्योंकि इसमें ज़्यादा मेजर क्वांटिटी NaOH की होती है तो इसलिए हम यहाँ पे NaOH ही शो करेंगे, बट ये ध्यान में रखिएगा कि एक्चुअल में हम सोडियम एसीटेट को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। तो सोडियम एसीटेट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, CH3COONA, सोडियम एसीटेट CH3COONA रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, बट हम इसको शो करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट ये आप यूँ कह लें एक तरह से मिक्सचर है क्विक लाइम का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली क्या होगा? ये H गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH4 प्लस Na और Na कितने Na हो गए? Na2 और C123 ये हो जाएगा CO3, सोडियम कार्बोनेट। बस सिंपल ये ध्यान में रखें कि इसके साथ ये करेंगे तो इस वाले हाइड्रोजन को CH3 गेन कर लेगा, ठीक है, और ये CH4 बन जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी आप कह लें कि अल्केन यहाँ से बना सकते हैं। लेट से अगर मुझे ईथेन बनाना होगा तो ईथेन के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा? ईथेन के लिए बजाय सोडियम एसीटेट लेने के सोडियम प्रोपियोनेट लेंगे हम, ठीक है, या सोडियम प्रोपेनोएट कह लें। प्रोपियोनेट इसका जो प्रोपेनोइक एसिड है उसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। तो वो आगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पढ़ेंगे। तो लेट से आपने लिया CH3CH2COONA, सोडियम प्रोपियोनेट, ये सोडियम प्रोपेनोएट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा लाइम। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2, ये जो आपका CH3CH2 है ये वाला H गेन कर लेगा, दिस बिकम्स CH3CH3 यानी कि ईथेन प्लस Na2CO3। इसी तरीके से आपको प्रोपेन बनाना हो तो सोडियम ब्यूटेनोएट ले लेंगे, ठीक है, ये सोडियम ब्यूटायरेट ले लेंगे, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड का कॉमन नेम। तो सोडियम
ब्यूटायरेट ले लिया या सोडियम ब्यूटेनोएट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस प्रोपेन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन है जिसके थ्रू आप कोई भी अल्केन बना सकते हैं। क्लियर है बेटा? ये रिएक्शन विद सोडियम एसीटेट जो है वो आप कोई भी मतलब सोडियम आपने कोई भी सोडियम सॉल्ट ले लिया ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, और यहाँ से आपको अल्केन, मतलब जो भी आपका सोडियम सॉल्ट है उसमें जस्ट आपने एक H ऐड करना है तो आपको अल्केन मिल जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा कि जितने कार्बन वाला आप सॉल्ट लेंगे उससे एक कम कार्बन वाला अल्केन मिलेगा। 2 कार्बन वाला सॉल्ट लिया तो 1 कार्बन वाला अल्केन मिला, 3 कार्बन वाला सॉल्ट लिया तो 2 कार्बन वाला अल्केन मिला, ठीक है। तो ये सिंपल ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक और जो मेथड है दैट इज रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड मतलब आपने हाइड्रोजन गेन कराना है। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। रिएक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन, आप रिडक्शन कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। ये जस्ट आपने ध्यान में रखनी है कि आपने रिडक्शन कितने तरीकों से की जा सकती है। या तो आप CH3I को रिएक्ट करेंगे विद अ मिक्सचर ऑफ जिंक डिसॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये प्रोड्यूस करेगा प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ से एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए। ये किसने प्रोड्यूस किए? जिंक ने। जिंक HCl के साथ रिएक्ट करके एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक डिसॉल्व इन HCl, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसको रिड्यूस करेगा। दिस वुड गेट CH3, यहाँ से एक H गेन करके क्या हो जाएगा? CH4। ये CH4 हो जाएगा प्लस HI, जो एक हाइड्रोजन बच गया दैट वुड फॉर्म HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये तो एक तरीका है। इसी तरीके से आप कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट बजाय एटॉमिक हाइड्रोजन यूज करने के वी कैन यूज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। CH3I रिएक्ट्स विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और इस दफा आपका कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा प्लैटिनम। या आप निकल भी यूज कर सकते थे, बट प्लैटिनम, जब भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज की जाती है तो या तो निकल या पैलेडियम या प्लैटिनम यूज होता है, ठीक है। तो लेट्स से हमने प्लैटिनम जो है वो यूज कर लिया, या आप पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। तो दिस फॉर्म अगेन प्रोडक्ट वही होगी CH4 प्लस HI। दिस इज अनदर वे। और इसके अलावा एक और इसका मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है मैं अभी डिस्कस नहीं करता, वो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पढ़े हुए, बट आप ये ध्यान में रख लें कि दिस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड फिलहाल तो ध्यान में रखें। फ्रॉम सोडियम एसीटेट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के अंदर ही हम पढ़ लेंगे। फ्रॉम सोडियम एसीटेट एंड फ्रॉम रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज की सिंपल है, कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, नॉन पॉइजनस गैस है, ठीक है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, लो सॉल्युबिलिटी है। तो ये सिंपल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो आपको रिएक्शन ध्यान में रखना है दैट इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो वो तो सबको क्लियर होगा। अगर हम अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाए, क्योंकि हम स्पेसिफिकली मीथेन की बात कर रहे हैं, बट ये रिएक्शन सब पे ही अप्लाई हो जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, अब हमें ये पता है कि जी अल्केन्स जो हैं ये हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, और इसकी वजह क्या है कि ना तो इनके ऊपर कोई चार्ज है, ना इनके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इनकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होता, ना कोई एसिड इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ना कोई बेस इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दे आर हाईली अनरिएक्टिव, ठीक है। बट स्टिल इनके कुछ रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हेलोजिनेशन रिएक्शन है कि आपने किसी भी अल्केन को रिएक्ट किया हेलोजन के साथ, CH4 रिएक्ट्स विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, तो दिस प्रोड्यूसेस CH3Cl, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा प्लस HCl। तो अब ये रिएक्शन सबने पढ़ा हुआ है एक एक करके सारे। अगर आप एक्सेस क्लोरीन यूज करते हैं, इफ वी यूज एक्सेस क्लोरीन, तो क्या होगा, 1 बाय 1 सारे हाइड्रोजन जाते जाएंगे और उसकी जगह पे Cl आता जाएगा। क्लोरोमीथेन, देन डाइक्लोरोमीथेन, देन ट्राइक्लोरोमीथेन, और उसी तरीके से टेट्राक्लोरोमीथेन तक जो है ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। मैकेनिज्म एज सच हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो दिस रिएक्शन अकर्स
थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है जी, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज with an unpaired electron, with an unpaired electron। ठीक है जी, इनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव। तो हमें मालूम है कि जी जब हम सनलाइट में रखते हैं तो क्लोरीन मॉलिक्यूल टूटता है इन फ्री रेडिकल, और फिर वहां से ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कंबस्शन रिएक्शन है इसका। कंबस्शन में ये याद रखिएगा कि मीथेन की जब आप कंबस्शन करेंगे, ठीक है, ये आपकी बुक में भी मेंशन है, बट ये ध्यान में भी रखिएगा कि 1 मोल ऑफ मीथेन ऑन कंबस्शन, मीथेन का जब 1 मोल आप कंबस्ट करेंगे तो दैट विल प्रोड्यूस 45.93 किलो जूल्स पर मोल। 45.93 किलो जूल्स पर मोल, इतनी एनर्जी जो है ये रिलीज होगी। ठीक है, तो 45.93 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी जो है ये रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपल आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं, कंबस्शन और हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ये याद रखना है आपको। कहाँ यूज़ होता है? डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, और इसके अलावा कुछ प्रिपरेशंस के अंदर, पॉलिश वगैरह बनाने के अंदर भी ये यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, बट ये आपको मेनली यहाँ तक ध्यान में रखना। उसके बाद ईथेन की केमिस्ट्री है। ईथेन का जो आप कह लें कि स्ट्रक्चर है, अगर हम ईथेन की बात करें, ईथेन, ठीक है, तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन्होंने आपस में शेयर किया, और 3 जो है ये शेयर करेंगे विद हाइड्रोजन्स। इसी तरीके से ये भी 3 शेयर करेगा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और शेप क्या होगी? अगेन टेट्राहीड्रल, एंगल कितना होगा? तकरीबन 109.5। ठीक है, अच्छा, इसकी जो प्रिपरेशन है, इसमें एक सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वुड्स रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ईथीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ ईथीन। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, बेसिकली दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्कीन्स, या आप कह लें अल्कीन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले अल्केन्स आपने बनाने हो तो उसके लिए आप वुड्स रिएक्शन करते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या है कि आपने लेट से मुझे ईथेन बनाना है, तो ईथेन बनाने के लिए मैं लूंगा मिथाइल आयोडाइड CH3I, बट 2 लूंगा, क्योंकि ईथेन बनाना है, ईथेन में 2 कार्बन होते हैं। तो आपने मिथाइल आयोडाइड लिया, उसके 2 मोल्स, इसको रिएक्ट करेंगे आप किसी हाईली रिएक्टिव मेटल से, लेट से सोडियम, और क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है तो ईथर यूज होगा एज ए सॉल्वेंट। अब क्या होता है कि ये दोनों CH3 मिलकर बना लेंगे ईथेन, CH3 प्लस सोडियम आयोडाइड, ये वुड्स रिएक्शन। यानी वुड्स रिएक्शन इज अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग अल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी इससे आप प्रोपेन नहीं बना सकते, इससे पेंटेन नहीं बना सकते, ब्यूटेन बना सकते हैं। ब्यूटेन कैसे बनेगा? हम इथाइल आयोडाइड ले लेंगे, 4 कार्बन चाहिए तो 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड ले लिया, CH3CH2I, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2Na, तो क्या बन जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 plus NaI। तो वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। हेक्सेन बना सकते हैं, ऑक्टेन बना सकते हैं, नॉनेन नहीं बना सकते, जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो नहीं बन सकता। जी समझ में आ रहा है ये वुड्स रिएक्शन? क्लियर है? हाँ जी बेटा। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन ध्यान में रखिएगा कि इट इज यूज्ड टू मेक अल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो आप जो है वो यहां से बना सकते हैं। ठीक है।